सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर वाइज ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये अपनी बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन होगा सबसे पहले। ठीक है, तो चैप्टर को बहुत ही अच्छे से किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है क्लास 10th का अपने चैप्टर नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? ठीक है ना, तो कोई भी अगर इक्वेशन होती है तो उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे लीनियर इक्वेशन होती है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन भी होती है। तो हमने कैसे पढ़ा था क्लास 9th में, जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल फॉर्म क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो जनरल फॉर्म चेक करते हैं सबसे पहले। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है हमसे क्या कहना चाहता है? ठीक है ना, इसमें जो a है, b है और जो c है, इसमें अपना क्या है? कांस्टेंट है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट, यानी कि कोई वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 इस तरह की कोई वैल्यू हो सकती है। और जो अपने यहाँ पे x है और ये जो x है, इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, समझ में आया? जैसे कुछ एग्जांपल लेके हम चेक कर सकते हैं। एग्जांपल हो सकता है अपना जैसे 4x² प्लस 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे देखो a की जगह पे अगर इसको मैं इस फॉर्मेट पे रखूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो देखो a की जगह पे क्या गया है? 4, b की जगह पे क्या गया है? 2 और c की जगह पे क्या गया? 1। a की जगह पे 4 है, b की जगह पे 2 है और c की जगह पे 1, यानी कि a की वैल्यू 4 आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 2 एंड c की वैल्यू आ रही है आपकी 1। तो देखो 4 2 1 आपका एक नंबर है, इसलिए हम इसे कांस्टेंट कह रहे थे। और बाकी ये जो x² और x है वो तो अपना हमेशा अपनी जगह पर रहेंगे, वेरिएबल है। ठीक है ना, अब देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है। हमें इसमें क्या करना होता है? रूट्स निकालना होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें इसमें क्या निकालना होता है? रूट्स फाइंड करना होता है। अब ये रूट्स क्या होते हैं इनकी डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इससे दूसरी एक्सरसाइज में पॉलिनोमियल में आपने पढ़ा होगा कि आप जीरोज निकालते थे, ऐसे रूट्स भी निकाले जाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, देखो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं? रूट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करने हैं? रूट्स, स्क्वायर रूट्स सुना तो होगा आप लोगों ने। अब रूट्स फाइंड करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, लेकिन अपनी क्लास 10th में कितने पढ़ने में? 2 पढ़ने हैं, एक अपना रिमूव हो गया है। ठीक है, अब उन दोनों अगर मेथड को आपने जान लिया तो आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस वही 2 मेथड है, इसको जान लो और चैप्टर खत्म। तो रूट्स निकालने के 2 फॉर्मेट है हमारे पास, 2 तरीके हैं। पहला जो अपना तरीका है उसे कहते हैं फैक्टराइजेशन, जो आपको आती भी हो सकती है, फैक्टराइजेशन। एंड जो सेकेंड मेथड है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक मेथड। क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड भी कहते हैं कई लोग। ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक मेथड कैसे करते हैं, ये दोनों हम यहाँ पे सीखेंगे। तो फैक्टराइजेशन तो बहुत ही आसान है। जैसे हम एक एग्जांपल लेंगे दोनों मेथड का और इसे सॉल्व करके देखेंगे। जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है x² प्लस में 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम चाहते हैं इसका हम रूट्स निकालना चाहते हैं और मेथड कौन सा यूज करेंगे? हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है? वही जो आपने फैक्टराइजेशन में सीख रखा पहले भी क्लास 9th में। इसमें जो पहला वाला जो नंबर अगर मान लो पहले कुछ नहीं लगा, इससे हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे? 1। लेट क्या कर लेंगे? 1 होता ही है वहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका तरीका ये होता है फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होता है और जो ये लास्ट नंबर होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 10 आएगा। हमें इस 10 से मतलब है। और मिड में क्या रखा हुआ है? 7। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? 7। ठीक है, अब हमें 10 और 7 मिल चुका है। और अब हमें ये सोचना है कि 2 नंबर हमें मन में ऐसे सोचना है जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 10 आ जाए, और उनको आपस में प्लस या माइनस कर दे तो क्या आ जाए? 7 आ जाए। तो कभी भी ये सोचना हो तो ऐसे सोचा करो कि 10 किसके टेबल में आता है? तो 10 1 के टेबल में आ सकता है 10 टाइम्स में, और दूसरा 2 के टेबल में आ सकता है 5 टाइम्स में, और 10 और 5 फिर से वही बनेगा। ठीक है ना, अगर मान लो मैं 10 को 1 से गुना करता हूँ तो 10 आएगा, लेकिन 10 और 1 को प्लस करूँगा तो 11 आ जाएगा, माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 भी आ सकता है, -9 भी आ सकता है। इससे तो अपना काम नहीं बना, अपने को 7 आना चाहिए था ना प्लस माइनस करने पे। ऐसे अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आएगा, अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा? 7 आएगा। और हमें यही तो चाहिए था ना कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा प्लस करने पे क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये अपना तरीका यहाँ पे लगा देंगे यहाँ पे आराम से। अब इसके बाद नेक्स्ट कैसे स्टेप फॉलो करना है ये चेक करो। पहला वाला जो होगा उसको सेम टू सेम लिखना है, और जो आखिरी वाला होगा उसको भी सेम टू सेम ऐसे लिखना है। पहला वाला सेम, आखिरी वाला सेम, और ये सारा का सारा सेम। अब हमने 7 को तोड़ दिया है 2 और 5 में। अब 2 और 5 कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, प्लस है ना, सब जगह तो प्लस ही प्लस है। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। क्या 5 को पहले नहीं लिख सकते थे? जरूरी है कि पहले 2 ही लिखा जाएगा? जरूरी नहीं है, बिल्कुल आपकी मर्जी हो सकती है। 5 यहाँ भी रख सकते हो और 2 यहाँ भी रखा जा सकता है। ठीक है ना, वो मर्जी हो सकती है। पॉजिटिव में होता तो आसान होता है। अब देखो अपने पास यहाँ टोटल कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4। अब 4 टर्म्स होते हैं, 2 का ऐसे पेयर बनाओगे और दोनों में क्या करना है? आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेना तो आता है ना, जो दोनों में होता है। तो दोनों में होने का मतलब क्या है? इसमें x है तो इसमें भी x है, तो x यहाँ पे क्या आ गया? कॉमन आ गया। आपने यहाँ पे 2x था, यहाँ पे क्या है? 2x है, एक x कॉमन में है, तो यहाँ पे और कितने x रखूंगा तो यहाँ के बराबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है एक x रखेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
यहाँ का x यहाँ निकल चुका है, यहाँ पे ऐसा क्या रख दूँ तो ये 2x बन जाएगा, तो बोलेंगे 2 रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन बिल्कुल नहीं है। अब x नहीं है तो नंबर फाइंड करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो 5 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है, तो 5 एक कॉमन पार्ट हो गया, तो 5 आपका कॉमन हो गया। अब 5 आपने उठा लिया तो बचा क्या यहाँ पे x, और 5 के टेबल में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, इक्वल टू 0 लिख दो। अगर आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता है तो कहते हैं आपने बिल्कुल सही किया अभी तक जितना भी किया है। अब देखो इसके बाद क्या करना है कि ये वाला जो टर्म है x + 5 और x + 2, ये दोनों तो सेम है, तो इन दोनों को एक बार लिखना होता है, x + 2 को हमने एक बार लिख दिया। अब यहाँ वाला x, यहाँ वाला प्लस और यहाँ वाला 5, ये दोनों सेम था तो एक बार उतारा। अब देखो इसको भी तो देखना पड़ेगा ना, x + 5 = 0। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लीनियर इक्वेशन में। अब इसका हम जीरोज आराम से फाइंड कर सकते हैं, तो बोल सकते हो ना x + 2 = 0, और लिख सकते हैं x + 5 = 0। अब बताओ, अब कितना आसान हो गया। अब मुझे इसका जीरोज निकालना है, निकालना है, रूट्स निकालना है। अब प्लस का 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 5 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये इसका आ गया रूट्स, x² + 7x + 10 = 0 का रूट क्या होता है, -2 और -5। तो ये पहला मेथड है जो आपको सीखना था, बिल्कुल सही से बताया गया है। अब हमें करना है क्वाड्रेटिक मेथड। क्या करना है, क्वाड्रेटिक मेथड करना है। क्वेश्चन अपना सेम होगा, मेथड अपना चेंज हो गया, तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, मेथड हम चेंज कर देंगे, इसी आंसर को फिर से लाना है। ठीक है, तो चलो अब हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक मेथड। इसको आप नोट कर सकते हैं। चलो मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूँ। तो ये अपना हो गया। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक मेथड, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो स्टेप्स बता रहे हैं उसको ध्यान रखना, ये भी बहुत ही आसान मेथड है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक मेथड का सबसे पहले इसमें क्या देखना होता है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म x² + bx + c = 0। इतना आपको पता होता है, ऊपर भी लिख रखा है। ठीक है ना। सबसे पहले आपको इसमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, a, b एंड c। तो सबसे पहले हम a फाइंड करेंगे, फिर b फाइंड करेंगे और फिर c फाइंड करेंगे। इतना फाइंड कर लेंगे। फिर हमें क्या चेक करना पड़ता है कि जो हम इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या उसके रूट्स एक्चुअल में पॉसिबल भी हैं क्या। तो पॉसिबल है, उसको कौन चेक करता है, डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। इसे कहते हैं, इस d को नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जब आपके d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई या d की वैल्यू 0 आ गई तो बोलोगे इक्वेशन एग्जिस्ट करता है। इक्वेशन जो आपको एग्जिस्ट करेगा, मतलब इसके रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ गया, मतलब नेगेटिव आंसर आ गया, तो बोलेंगे नॉट एग्जिस्ट। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम बोलते हैं जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो कैसे होंगे, बोथ रूट्स आर इक्वल। अगर अलग आते तो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। ये भी जान लो थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें तो क्या बोलोगे, नॉट एग्जिस्ट, इधर लिख रखा है इसमें। ठीक है, दोनों इक्वल का मतलब एक क्वेश्चन से समझा देंगे। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकला था, -2 एंड -5। तो यहाँ पे जब d = 0 आता है तो दोनों का आंसर सेम आएगा, -2 है तो -2 आएगा। ठीक है, चलो अब जो हम इक्वेशन किए थे उसका आंसर चेक करते हैं। अच्छा, जब एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स निकालना पड़ेगा। रूट्स निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, x = -b ± √d, यही जो आपने d निकाला है, अपॉन में 2a। ये आपका हो गया फॉर्मूला। इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को करेंगे। मतलब ये पता होना चाहिए, आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है ना, प्राइमरी। तो चलो सीखते हैं इसको जरा। मैं इसको मिटा के यहाँ से कराना स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन अपना पहले वाला ये, x² प्लस में 7x + 10 = 0। हमें इसके रूट्स फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक मेथड, और अपना ये अपना तरीका है उससे निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमें a, b, c की वैल्यू फाइंड करना है। अगर मान लो किसी को a, b, c की वैल्यू फाइंड करने में दिक्कत होती है तो आप इक्वेशन को ऐसे सामने लिख लिया करो, x² + bx + c = 0। आगे कुछ नहीं है तो 1। अब देखो a के सामने क्या आ रहा है, 1, तो a की वैल्यू आ गई 1, सिंपल। b के सामने क्या आ रहा है, 7, तो b की वैल्यू आ गई 7, और c के सामने क्या है, 10, तो c = 10। इतने करने के भी कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएंगे। इतना तो कर लोगे ना। इसके बाद हमें क्या चेक करना है कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, यानी डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। चलो पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है, 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, 4ac का मतलब क्या होता है, 4a एंड c आपस में मल्टीप्लाई है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 4 रख लिया, मल्टीप्लाई। a की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 रख लिया। c की वैल्यू क्या है, 10, तो 10 हमने पुट कर दिया। अब चेक करते हैं, d = 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। कई बच्चे 7 दूनी 14, 7 2 से 14 कर देते हैं, गलत बात। ठीक है ना, इसका मतलब होता है 7 × 7, और 7 × 7 क्या होता है, 49 होता है। ठीक है, 4 10 से 40, 41 से 40, तो d की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 9, यानी कि ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ये रूट एग्जिस्ट करेगा इसका। ठीक है ना, अब रूट एग्जिस्ट करेगा तो कितना आएगा, तो वो ये इस वाले फॉर्मूले से पता लगेगा। चलो अब इसको पुट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है x = -b ± √d में 2a। चलो चेक करते हैं। अब x = माइनस तो भाई फॉर्मूले में है, ये हमने अपने आप से घर से नहीं रखा है। b की वैल्यू क्या है, 7, जो चाहिए यहाँ से मिल जाएगा।
प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू हमने कितनी निकाला 9 अपॉन में 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, -7 प्लस माइनस रूट में अंडर रूट 9 आ रहा है, रूट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 का अंडर रूट आपको पता ही होगा क्या होता है 3 × 3 पेयर बन गया तो 3 बाहर, ये तो सबको याद भी होना चाहिए ना कि 9 का क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया 3, 2 1 जा 2, सिंपल। अब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसकी दिक्कत कैसे सॉल्व होगी, तो बिल्कुल सही से हो जाएगा। -7 एक बार प्लस में 2/2 लिखना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -7 एक बार -3/2 लिखना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया है कि एक बार हमने प्लस रख दिया है और एक बार हमने माइनस रख दिया, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है ना, तो एक बार हमने यहाँ पे प्लस रख दिया और एक बार हमने यहाँ पे माइनस रख दिया, सिंपल। x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5। यहाँ पे b की वैल्यू 7 थी ना, हाँ 2 1 जा 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, मैंने यहाँ को 3 रखना है, ठीक है, वही देखा तो गलती कहाँ हुई। माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, बड़ा कौन है 7, तो साइन 7 जाएगा अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 2। समझ में आया। अब यहाँ पे चेक करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 7 और 3 कितने होते हैं -का 10 अपॉन में 2, ये कितना आ गया -5 आ गया। क्या उस वाले मेथड से भी सेम आंसर आया था क्या, -2 एंड -5, हाँ बिल्कुल सेम आया था। तो देखो क्वेश्चन वही था, तरीका हमने अलग कर दिया, लेकिन अपना आंसर क्या है सेम आया। तो इस मेथड से क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा ज़्यादा नंबर का आता है, और इससे आएगा तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपको दोनों के दोनों मेथड आने चाहिए। बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसमें पूरे नंबर लिए जा सकते हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई और भी टाइप बन सकता है कि क्वेश्चन का, हाँ इसमें k की वैल्यू पूछता है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो नोट कर सकते हैं, ठीक है।